हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे प्रमुख समझौता 2021 का है, जो कि जनवरी से लेके दिसंबर तक का अपडेट है। और इस एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा जैसे में किसी देश के साथ समझौता क्या हुआ। भारत का बहुत ये भारत का समझौता सिर्फ देखेंगे, इसमें भारत का बहुत अफगानिस्तान हो, चाहे मालदीव हो, चाहे मॉरिशस हो, बहुत सारे देशों से समझौता हुआ, उसके बारे में पूछेगा। जैसे में सौर ऊर्जा में पूछेगा, जैसे में व्यापक आर्थिक सहयोग भागीदारी समझौता किसके बीच हुआ, ये पूछेगा। खेल युवा मामले में सहयोग किसके लिए हुआ, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। आइए समझते हैं। प्रमुख समझौता 2021 का जनवरी से लेकर दिसंबर तक का है। इसी से कोई ना कोई एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, चाहे देखिएगा एग्जाम में ये क्वेश्चन रहेगा। इसमें से रहता है क्वेश्चन 1-2। आइए समझते हैं। प्रमुख समझौता 2021 का है, ये याद करके रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। जनवरी महीना का देख लेते हैं, जनवरी का और भी है, उसको अपडेट कर दिया गया है। तो पहले समझते हैं। पहले सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता, यानी कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया गया, ये पूछेगा एग्जाम में। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ था। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में किसके बीच में समझौता हुआ? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ ये समझौता। सौर ऊर्जा में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में समझौता हुआ, ये समझ गए। अब आगे समझते हैं आप। वीजा सुविधाओं एवं चमड़ा प्रौद्योगिकी से रिलेटेड किसके बीच हुआ, यानी वीजा और चमड़ा प्रौद्योगिकी के बीच में किसके बीच में समझौता हुआ? तो भारत एवं इथियोपिया के बीच में हुआ। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि भारत का इथियोपिया किसे कहते हैं? तो मध्य प्रदेश राज्य को कहते हैं। वीजा सुविधाओं एवं चमड़ा प्रौद्योगिकी, यानी कि चमड़ा प्रौद्योगिकी अनुसंधान जो कहाँ है, तो ये चेन्नई में है ये। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, आप याद करके रखिएगा। वीजा सुविधाओं एवं चमड़ा प्रौद्योगिकी से रिलेटेड ये समझौता किसके बीच हुआ? तो भारत एवं इथियोपिया के बीच में हुआ। तो ये याद हो गया, फरवरी का है। और कोई और भी क्वेश्चन इसका है, जैसे में वीजा वाला बस इतना ही है, यही पूछेगा। वीजा सुविधाओं एवं चमड़ा प्रौद्योगिकी के बीच में किसके बीच में समझौता हुआ। जैसे में अनुसंधान जैसे पूछे, बहुत सारा अनुसंधान है, तो उसका वीडियो बन गया है, देख लीजिएगा आप लोग। अनुसंधान हो, चाहे खेल हो, चाहे बहुत सारा वीडियो है, ये आप लोग देखते रहिए स्टैटिक जीके में। और ये समझते हैं करंट इशू है, जो करंट का क्वेश्चन है यही करंट बनता है ये। अब समझते हैं मछली प्रसंस्करण, सार्वजनिक प्रसारण एवं सड़क अवसंरचना, आवास आदि पर समझौता, यानी कि मछली के बारे में, सार्वजनिक प्रसारण, सड़क के बारे में, ये आवास आदि पर समझौता किसके बीच में हुआ? तो यह भारत और मालदीव के बीच में यह समझौता हुआ। मछली प्रसंस्करण, सार्वजनिक प्रसारण, सड़क अवसंरचना, आवास आदि पर समझौता किसके बीच में हुआ? तो भारत और मालदीव के बीच में हुआ। वीजा सुविधा किसके बीच में हुआ? भारत और इथियोपिया के बीच में। सौर ऊर्जा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। अब समझते हैं जलवायु परिवर्तन की समस्या के लिए समझौता। जलवायु परिवर्तन के लिए किसके बीच में समझौता हुआ? तो ये समझते हैं बिहार सरकार और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के बीच में यह समझौता हुआ। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट पॉलिसी के द्वारा यह समझौता हुआ। तो यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ये बिहार सरकार के साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन की समस्या के लिए समझौता किया। इसको निपटने के लिए दोनों मिलकर यह साथ में काम करेगा ये। तो यह समझौता इसके बीच में हो गया, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। ये भी याद करके रखिएगा, यानी कि UNEP एग्जाम में पूछता है ये। इसका पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी दूसरा चीज़ होता है ये। अब समझते हैं सहतूत बांध के निर्माण के लिए समझौता। सहतूत बांध के लिए किसके बीच में हुआ? तो ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में ही है, जिस पर तालिबानी का हमला हो गया, अब तालिबान के हाथ में हो गया। तो सहतूत बांध इसी एग्जाम में पूछेगा कि किसके बीच में ये समझौता हुआ? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में हुआ। तो ये इसका जो दानिश सिद्दीकी जो मुंबई के रहने वाले थे, उनको वहीं बम धमाका में उनकी मौत हो गई। तो ये भी याद करके रखिएगा, पूछेगा एग्जाम में कि दानिश सिद्दीकी के बारे में ये। तो सहतूत बांध किसके लिए है? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में यह समझौता हुआ। ये व्यापक आर्थिक सहयोग एवं भागीदारी समझौता। व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता किसके बीच में है? तो भारत और मॉरिशस के बीच में है। भारत और मॉरिशस के बीच में है व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता। आर्थिक के बारे में और भागीदारी समझौता के बीच में के लिए किसके बीच में समझौता हुआ? भारत और मॉरिशस के बीच में हुआ। ये दुनिया की सारी भाषा यहाँ बोली जाती है मॉरिशस में, याद करके रखिएगा। चाहे भोजपुरी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथिली हो। बिहार का जो मैथिली है, दरभंगा क्षेत्र हो,
चाहे मधुबनी हो चाहे समस्तीपुर, इस सब क्षेत्र का मैथिली भाषा वहाँ बोला जाता है। बिहार का यानी भोजपुरी का जो आईफा होता है वहीं पर होता है, मॉरिशस में ही होता है। आईफा मतलब कि फिल्म पुरस्कार है ये। अब मार्च समझते हैं, मार्च का है खेल एवं युवा मामले में सहयोग के लिए किसके बीच में हुआ? भारत और मालदीव के बीच में हुआ, भारत और मालदीव के बीच में हुआ। अब समझते हैं ब्रह्मोस मिसाइल एवं अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए भारत और फिलीपींस के बीच में यह हुआ। ब्रह्मोस मिसाइल एवं अन्य रक्षा उपकरणों के बीच में खरीद के लिए किसके बीच में समझौता हुआ? तो भारत और फिलीपींस के बीच में हुआ, भारत और फिलीपींस के बीच में यह हुआ। ब्रह्मोस मिसाइल एवं अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए, यानी कि यह भारत द्वारा बेचा जा रहा है फिलीपींस को। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ये, तो यही याद करके रखिएगा। ब्रह्मोस मिसाइल एवं अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए भारत और फिलीपींस के बीच में यह समझौता हुआ। ये भी याद करके रखिए, फिलीपींस है जहाँ पर चावल अनुसंधान जो वहाँ पर जो अनुसंधान केंद्र है ये फिलीपींस में है। भारत का पूछेगा तो कटक में है, यानी फिलीपींस उसी के बगल में मरियाना ट्रेंच 11,022 मीटर नीचे जो गहरा खाई है वही मरियाना ट्रेंच है, फिलीपींस के जस्ट बगल में ही है ये भी याद करके रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ये। अब आगे समझते हैं जल संसाधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए, जल संसाधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके बीच में हुआ? तो भारत और जापान के बीच में है। जल संसाधन के बीच में किसके बीच में समझौता हुआ? तो भारत और जापान के बीच में यह समझौता हुआ, भारत और जापान के बीच में यह समझौता हुआ। अब समझते हैं अप्रैल का समझते हैं सैन्य सामग्री के संयुक्त उत्पादन एवं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए समझौता किसके बीच में हुआ? सैन्य सामग्री यानी कि सेना के सामग्री के लिए संयुक्त उत्पादन एवं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में हुआ। यह कोरिया प्रायद्वीप पर है, एक उत्तर की तरफ उत्तर हो गया, दक्षिण की तरफ दक्षिण कोरिया हुआ। दोनों में यानी कि एंटी होता है, दोनों अपना अपना सीमा रेखा घेर चुका है, यानी कि दोनों का झंडा अलग होता है, दोनों एक दूसरे के आंख नहीं मिला सकता, दोनों अलग अलग उसका कार्य होता है। यानी दक्षिण कोरिया बहुत डेवलप हो रहा है और उत्तरी कोरिया यानी कि गरीबी है, भूखमरी है, उसका ज़्यादा व्यापार उसका बाहरी व्यापार होता ही नहीं है, आंतरिक व्यापार ही होता है। वो कहता है सर्वश्रेष्ठ हम ही हैं, तो खैर उसका अलग बात है। तो सैन्य सामग्री के संयुक्त उत्पादन एवं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए समझौता भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में है। ये भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान मिशन, यह भारत और फ्रांस के बीच में यह समझौता हुआ, भारत और फ्रांस के बीच में, ये याद करके रखिएगा। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान मिशन के लिए भारत और फ्रांस के बीच में यह समझौता हुआ। यानी कि भारत का इसरो है, उसी तरह फ्रांस का CNES है। भारत में 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, यानी कि भारत में 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या है? तो फेसबुक और क्लीन मैक्स कंपनी के द्वारा यह समझौता किया गया। भारत में 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसके बीच में समझौता हुआ? तो फेसबुक और क्लीन मैक्स कंपनी के बीच में हुआ। अब समझते हैं कृषकों की आय बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल हेतु, यानी कि जो खेती करते हैं यानी कृषकों की आय बढ़ाने के लिए, यानी कि आधुनिक तकनीक यानी कि जो मॉडर्न जो तकनीक है, टूल्स है, उसके इस्तेमाल में आय बढ़ाने के लिए सहयोग करेगा। तो माइक्रोसॉफ्ट एवं कृषि मंत्रालय के बीच में यह समझौता हुआ, माइक्रोसॉफ्ट एवं कृषि मंत्रालय के बीच में यह समझौता हुआ। अब समझते हैं समुद्री परिस्थिति तंत्र में प्लास्टिक कचरों के प्रवेश को रोकने के लिए तकनीकी सहयोग किसके बीच में है? तो यह जर्मनी के बीच में है। यानी कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है, तो वहाँ पे जो समुद्र में जो पारिस्थितिक तंत्र के बीच में जो प्लास्टिक कचरा फंस जाता है, उसको रोकने के लिए तकनीकी व्यवस्था किसके बीच में समझौता हुआ? भारत और जर्मनी, वही हिटलर वाला जर्मनी है ये, भारत और जर्मनी के बीच में समझौता हुआ। तो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में प्लास्टिक कचरा को प्रवेश को रोकने के लिए तकनीक जो जर्मनी से आएगा, दोनों के बीच में समझौता हुआ, तो भारत और जर्मनी के बीच में ये। अब समझते हैं मई का है ये जनजातीय स्कूलों के डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग के लिए समझौता, जनजातीय स्कूलों के डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग के लिए समझौता किसके बीच में हुआ? यह माइक्रोसॉफ्ट एवं जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा यह हुआ। माइक्रोसॉफ्ट यानी कि अर्जुन मुंडा इसके मंत्री हैं। माइक्रोसॉफ्ट एवं जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा जनजातीय स्कूल के डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग के लिए समझौता किया गया। ये अब आगे समझते हैं खनिज संसाधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत
के साथ किसके बीच समझौता हुआ? भारत और अर्जेंटीना के बीच में यह हुआ। अर्जेंटीना यानी कि दक्षिण अमेरिका का देश है ये। दक्षिण अमेरिका हो गया, ऊपर उत्तरी अमेरिका हो गया, इधर अफ्रीका है, इधर यूरोप है, इधर एशिया है, इधर पूरा एशिया निकल गया, इधर इंडोनेशिया के द्वीप सब है इधर। तो खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और अर्जेंटीना के बीच में यह समझौता किया गया। बस यही पूछेगा एग्जाम में। सिक्किम के प्रमुख जिला सड़कों के उन्नयन के लिए किसके बीच में हुआ? यानी कि सिक्किम जो है भारत के जो नाक बोलते हैं इसे, इसके बगल में भूटान है, तो इसके बीच में जो समझौता हुआ उन्नयन के लिए भारत और एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी के बीच में यह समझौता हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मनीला है ये। सिक्किम के प्रमुख जिला सड़कों के उन्नयन के लिए किसके बीच में समझौता हुआ? तो ये भारत और एडीबी यानी कि एशियाई विकास बैंक के बीच में यह समझौता हुआ, एशियन डेवलपमेंट बैंक। मास मीडिया के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके बीच में समझौता हुआ? भारत और एससीओ के बीच में हुआ। मास मीडिया के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और एससीओ के सदस्य के बीच में समझौता हुआ। सतत शहरी विकास के लिए भारत और जापान के बीच में समझौता हुआ। सतत शहरी विकास के लिए किसके बीच में समझौता हुआ? भारत और जापान के बीच में। ये लोथल राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास के लिए यह किसके सहयोग के लिए किया जा रहा है? तो संस्कृति मंत्रालय एवं बंदरगाह मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। लोथल राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास के लिए, यानी कि लोथल जो कहाँ है? तो ये गुजरात में है। यहीं पे सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीबारा था, यानी कि यहीं पे व्यापार होता था। तो ये याद करके रखिएगा। लोथल राष्ट्रीय समुद्री विरासत के जो परिसर का विकास होगा संस्कृति मंत्रालय एवं बंदरगाह मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। कृषि क्षेत्र में समझौता भारत और फिजी के बीच में हो रहा है और यूनियन यानी कि इसके बीच में हो रहा है, यूरोपियन यूनियन के बीच में हो रहा है। तो भारत और फिजी की राजधानी सुबा है और एक यूरोपियन यूनियन जो संस्था है उसके बीच में हो रहा है। पहली बार जो भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो समुद्री अभ्यास हुआ अदन की खाड़ी में, यूनारोफो जो यह सेना समुद्री अभ्यास हुआ अदन की खाड़ी में, भी याद करके रखिएगा, पहली बार हुआ है भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में ये हुआ। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन फ्रेमवर्क समझौता भारत और डेनमार्क के बीच में यह हुआ। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन फ्रेमवर्क समझौता भारत और डेनमार्क के बीच में हुआ। ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, नीचे इधर डेनमार्क है, तो यही डेनमार्क है, ये भी याद करके रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन फ्रेमवर्क समझौता। भारत अरब ऊर्जा मंच का पहला संस्करण अध्यक्षता किसके बीच में किया गया? मोरक्को। यह अफ्रीका देश का देश है मोरक्को। अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, मिस्र, ये लाइनें से देश है, यही मोरक्को है। यानी इबन बतूता यहीं पे भारत में आया था, यानी कि पैदल चल के आया था। मानिए ना, वो पैदल चल के मोरक्को से आया था यहाँ पे भारत में। इबन बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में ये 7,000 किलोमीटर पैदल चल के आया था। ये समझ सकते हैं, ये दार्शनिक था। ये घूम घाम के अपना भारत के कोने कोने में जाकर देखा कि कैसा रहन सहन है, कैसा व्यवहार है, उसी के बारे में लिखा हुआ किताब में अपना। तो भारत और अरब ऊर्जा मंच का पहला संस्करण भारत और मोरक्को के बीच में यह संस्करण समझौता अध्यक्षता हुआ। ये और समझते हैं, ये अपडेट सब है, ये नया अपडेट है 2021 का। ये कपास अर्थव्यवस्था में मूल्य संवर्धन निरंतरता में तकनीकी सहयोग के लिए, यानी कपास के बीच में किसके हुआ? तो भारत और जर्मनी के बीच में। भारत और जर्मनी के बीच में, और जर्मनी के बीच में एक और हुआ था, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में प्लास्टिक कचरों के प्रवेश को रोकने के लिए तकनीकी सहयोग, भारत और जर्मनी के बीच में। और कपास अर्थव्यवस्था में मूल्य संवर्धन और निरंतरता में तकनीकी सहयोग के लिए। अब समझते हैं, ये सितंबर का है। भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग भारत और रूस के बीच में यह हुआ। भूविज्ञान के क्षेत्र में किसके बीच में समझौता हुआ? भारत और रूस के बीच में हुआ। छोटे उपग्रहों के संयुक्त विकास के लिए भारत और भूटान के बीच में। सिक्किम के बगल में यह भूटान भैया बैठा हुआ है। ये छोटे उपग्रहों के संयुक्त विकास के लिए भारत और भूटान के बीच में। भूविज्ञान के क्षेत्र में भारत और रूस के बीच में, ये भी याद करके रखिएगा। और क्या था इसका? कपास अर्थव्यवस्था में मूल्य संवर्धन निरंतरता तकनीकी सहयोग के लिए भारत और जर्मनी के बीच में। ये याद हो गया। अब समझते हैं आगे। आप जैव चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग एवं ICIR पर सहयोग के लिए
भारत और अमेरिका के बीच में हो गया ये समझौता। जैव चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग एवं ICIR पर सहयोग के लिए भारत और अमेरिका के बीच में समझौता हुआ। सैन्य सहयोग एवं समुद्री मुठ्ठो यानी कि सैन्य सहयोग एवं समुद्री मुठ्ठो यानी भारत और ओमान के बीच में हुआ। ये भारत और ओमान के बीच में, यानी कि ये अरब देश का है, यमन ओमान यही ओमान है, यही बाब अल मंडेब है, इसी होकर लाल सागर स्वेज नदी में है, स्वेज नहर में है जाती है ये अफ्रीका, यानी कि यूरोप टच करता है इधर। तो सैन्य सहयोग और समुद्री मुठ्ठों के बीच में भारत और ओमान के बीच में ये। पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए भारत और भूटान के बीच में, भारत और भूटान के बीच में ये और छोटे उपग्रहों के संयुक्त विकास के लिए भी भारत और भूटान के बीच में यह समझौता हुआ। ये अब समझते हैं स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्र में सहयोग के लिए। स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और नेपाल के बीच में यह समझौता हुआ। स्वास्थ्य एवं अनुसंधान क्षेत्र में, स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और नेपाल के बीच में समझौता हुआ। अब समझते हैं कार्मिक प्रशासन और शासन सुधारों के नवीकरण के लिए भारत और गाम्बिया देश के बीच में, यानी कि कार्मिक प्रशासन यानी कि प्रशासन के बीच में और शासन सुधारों या सुधार कैसे होगा उसके बीच में नवीकरण यानी कि नया तकनीकी की व्यवस्था में ये भारत और गाम्बिया बीच में यह समझौता हुआ। खिलौने स्थानीय कलाकृतियों हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार और फ्लिपकार्ट के बीच में हुआ। फ्लिपकार्ट जो कि ऑनलाइन शॉपिंग जो एप्लीकेशन है उसी के बीच में। तो खिलौने स्थानीय कलाकृति यानी कि जो खिलौना होगा स्थानीय जो कि लोकल जो क्षेत्र का कलाकृति होगा, हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार और फ्लिपकार्ट के बीच में समझौता हुआ। अब समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय लूनर रिसर्च स्टेशन स्थापित करने के लिए रूस और चीन के बीच में ये समझौता हुआ। अंतर्राष्ट्रीय लूनर रिसर्च स्टेशन स्थापित करने के लिए किसके बीच में हुआ? रूस और चाइना के बीच में हुआ। वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता के लिए भारत और IEA के बीच में यह समझौता हुआ। इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन यानी कि इसका पेरिस में इसका मुख्यालय है। तो वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता के लिए किसके बीच में हुआ? तो ये भारत और IEA के बीच में हुआ। निर्दिष्ट कुशल कामगारों की सहभागिता से जुड़ा भारत और जापान के बीच में हुआ। निर्दिष्ट कुशल कामगारों की सहभागिता से जुड़ा ये भारत और जापान के बीच में समझौता हुआ। और ये लास्ट या आखिरी है, ये याद कर लीजिएगा। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान के बीच में हुआ। तो ये 2021 का है, इतना भी यही अपडेट है। कोई ना कोई एग्जाम में पूछेगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये समझौता सिर्फ पूछेगा समझौता। ये टॉपिक है, ये स्पेशल टॉपिक है, यही आपको ऑब्जेक्टिव टाइप से बना दिया जाएगा, तो यही आप सेट में बनाते होंगे। ये तो भी याद करके रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण सब है। जितना भी समझौता है ये भी एक नज़र देख लीजिएगा एग्जाम में जाते समय। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।